नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे शर्मा एसजीएस के बारे में। एसजीएस की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया और हर बार इससे रिलेटेड हमने जो है कि पॉजिटिव कमेंट्री की है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि इस स्टॉक को हमने अभी तक का मल्टी बैगर बताया था। हालांकि कुछ समय से ये स्टॉक मतलब कि एक कंसोलिडेशन फेस में, एक स्ट्रगलिंग पॉइंट में चल रहा था। फाइनली अभी देखा जाए तो मतलब होता क्या है दोस्तों कि जब आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक पूरी तरह से एक सेक्टर कोई भी वर्क कर रहा है, मतलब एक तेज़ी दिखा रहा है, उसमें से अगर कोई स्टॉक नहीं चलता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। तो उसमें दोस्तों ऐसा नहीं, कुछ रीजंस है, किसी कारणवश वो कंपनी नहीं चल रही है। फिर क्या करती है कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी में अगर दम रहता है तो जो कि क्या करते हैं, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, सुधार लाते हैं, फिर स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। तो फाइनली देखा है तो शर्मा एसजीएस में भी इसी टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो क्या इस स्टॉक में और भी तेज़ी बनी रह सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया था और रिसेंट में भी हमने इसको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था। इससे रिलेटेड आपको लिंक भी मिल जाएगा, आई बटन पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी जो भी रजिस्टर के पोर्टफोलियो में पहले से भी है उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो ऐसे आज आप देख सकते हैं कि अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था। कंपनी जैसा गैप अप तो ओपन होती है, लेकिन अचानक से सडनली इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज लगभग 6.5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद स्टॉक में देखा जाए तो मतलब जितनी भी तेज़ी देखने को मिली थी वही पूरा सस्टेन किया, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। फिर भी अगर मैं कंपनी के 5 दिन की बात करूँ तो 5% है, 1 महीने में देखेंगे तो 8% और 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो हो सकता है दोस्तों जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने शायद इस स्टॉक को यहाँ पे मतलब कि डिस्कस किया था। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि ये स्टॉक चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा लोअर लेवल से डिस्कस करूँ तो आप कह सकते हैं कि 65% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वाइट रिटर्न में देखेंगे लगभग मतलब 5% आज ही की तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक साल में आज भी कंपनी में डाउन है। हालांकि 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में लगभग पैसा डबल है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को यहाँ पे जो कि बाई किया था, जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 600-700 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। 670-700 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, जो कि ब्रेक इवन के करीब अभी ये कंपनी चल रही है। मतलब थोड़ी सी दूर है, अगर इसको तोड़ती है तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट मोजो की तरफ से कि सेंसेक्स निफ्टी और एक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ फाइनली तो 7% 7.5% तेजी देख रहा, आउट परफॉर्म सेक्टर एंड सेंसेक्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। तेजी नहीं रुकने के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में पहले कितना थे एफआईज, और अगर मैं डीआईज की बात करूं तो 7% और 4%। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मार्केट में जो है कि सेलिंग किया। आप कह सकते हैं डीआईज ने सेलिंग किया तो 5 पे आ गए, और एफआईज की अगर मैं बात करूँ तो एफआईज ने सेलिंग किया, आप कह सकते हैं कि 4 पे आ गए। मतलब यहाँ पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो इस स्टॉक में लगातार उन्होंने अभी तक बाई ही किया है। इस क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा सा सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों जब ये स्टॉक 400 के नीचे भी था तब भी आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज और प्रमोटर इस स्टॉक के साथ खड़े थे। और कंपनी में अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक को इस स्टॉक की अहमियत पता थी। आप कह सकते हैं मतलब पब्लिक में भी दोस्तों कौन होता है, हम और आप। ऐसा नहीं कि 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर 500 शेयर वाले, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े बड़े दिग्गज आपको नाम भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस स्टॉक के वर्स्ट कंडीशन में भी वो लोग खड़े थे। क्या ये दिग्गज जो है कि मतलब प्रमोटर है? नहीं। अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ गुप्ता ग्रुप और टंडन ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे टेनकॉन की अगर मैं बात करूँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब कि एक बड़ी कंपनी है। और उसके बाद देखा जाए तो मतलब अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स आपको देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी के पास रिजर्व्स लगभग 1500 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करें 650 करोड़ डेट है। वहीं पे अगर मैं अदर्स में बात करूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 300 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट ग्रोथ के कारण ही तो स्टॉक जो है कि परेशान था। यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ को कंपनी ने मेंटेन किया है। सीजीआर अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बना के दिया नहीं है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल है दोस्तों वो भी देखा है तो ओके ओके आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही। जो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन्स। आप कह सकते हैं कि इनके सिंगल डिजिट में ही है। हालांकि सिंगल डिजिट में पहले डबल डिजिट में थे कुछ समय तक, और अभी देखा है तो आप कह सकते हैं कई क्वार्टर से सिंगल डिजिट में ही देखने को मिल रहे हैं। फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी ने अपने
और फाइनेंशियल को मेंटेन रखा, जिसके कारण मतलब कि देखा है तो कंपनी में अभी अच्छी खासी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है दोस्तों, कैयांस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, अंबर इंटरप्राइजेस कह सकते हैं, लेकिन हाँ शर्मा एसजीएस दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसको भी थोड़ा सा मतलब क्या है कि आपको डीपली स्टडी करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों आपसे बताएं, प्रिंटर सर्किट बोर्ड से रिलेटेड है और रेडियोग्राफी से रिलेटेड, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड देखने को मिलता है, मदरबोर्ड से रिलेटेड देखने, मतलब एक प्रकार से डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस टाइप का वर्क करती है दोस्तों, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी वर्क करती है। ऑटोमोटिव में भी कंपनी का 24% का जो कि रेवेन्यू आता है कंज्यूमर से आता है, हेल्थ केयर से आता है, इंडस्ट्रियल आईटी, और कंपनी का ऐसा नहीं कि बिजनेस यहीं पे है, कंपनी का आउट ऑफ कंट्री भी बिजनेस देखने को मिलता है। लगभग 30% आउट ऑफ कंट्री से भी इस कंपनी के बिजनेस आते हुए दिख मतलब होते हुए दिख जाते हैं। उसमें देखा है तो इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं, कोई छोटा मोटा क्लाइंट नहीं दोस्तों। यहाँ पे टीवीएस मोटर की अगर बात करूँ जो कि कंपनी है, उसके बाद स्मिथ इंडिया वाटर की अगर मैं बात करूँ जो कि कंज्यूमर में जैसा कि आपने देख ही लिया, यूरेका फोर्स की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तानी यूनिलीवर्स इस कंपनी का है, और टोटल पावर भी इस कंपनी का क्लाइंट्स है। यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे देखने को मिल जाए। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए, करना या नहीं करना हो तो मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। लेकिन हाँ इस समय क्यों तेज़ी है तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय इस स्टॉक में एक वॉल्यूम की तेज़ी देखने को मिलती है, एज ए मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी के पीछे का रीजन जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे बड़ा कारण है। डिलीवरी परसेंटेज में सिर्फ मतलब कि 16-15% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने आज ही के दिन मतलब 642 रुपये का हाई लगाया, मंथ का जो कि हाई देखने को मिलता है। हालांकि एक्चुअल में जो भी हाई रहेगा मैं उसको आगे कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहले मतलब कि जो तेज़ी देखने को मिल रही है, पहले इस स्टॉक में कम वैल्यूम बनते थे, लगभग 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, और अभी देखा है तो 2 मिलियन, 3 मिलियन के आसपास, यहाँ तक कि आज तो हद हो गई, लगभग 53 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। आप कह सकते हैं कि ओनली एनएससी का डेटा है, बीएससी पे कुछ अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2024 को कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया है 672 रुपये के आसपास। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे 2024 की बात हो रही है, आज 1 जनवरी है। कंपनी का मतलब कि थोड़ा सा ही मतलब दूर है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, देखिए सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप में जानकारी रखना है तो आप जाके हमारे मतलब कि किसी और वीडियो को चेकआउट करें, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए इस सेक्टर की सभी कंपनियां एकदम रॉकेट बन चुकी है, अभी यही एक स्टॉक इकलौता है जो कि अभी तक नहीं भागा है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से फुल मतलब रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, फिलहाल आप चाहे तो इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कंपनी आने वाले समय में 1000 के लेवल को टच कर सकती है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे गिरावट होती है तो कंपनी वही 500 550 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।